संत जहां रहते हैं, जहां भजन करते हैं, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर्थ का कार्य क्या है? तीर्थ किसको कहते हैं? ती का अर्थ होता है तीन, तमगुण, रजगुण और सतोगुण, ये त्रिगुण माया के। और जिस रथ पर बैठ करके हम तीनों गुणों को लांघ जाएं, वो है तीरथ। रथ का मतलब होता है वाहन, जिससे सवार होकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो तीनों गुणों को पार करके व्यक्ति गुणातीत अवस्था तक पहुंचता है, जिस साधन से, उसका नाम है तीरथ। रथ का मतलब वाहन, चलने वाला। तो जहां संत भजन करते हैं, उस स्थान में एक पावर आ जाती है कि वहां जब व्यक्ति पहुंचता है तो वो तीनों गुणों से आगे की बात सोचने लग जाता है अपने आप। आप हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, और आगे बद्रीनाथ जाइए, वृंदावन आइए, अयोध्या जाइए, प्रयागराज, किसी भी तीर्थ में आप जाएंगे तो आपकी विचारधारा त्रिगुणों से ऊपर उठने लगेगी। आप भगवान के बारे में सोचने लगेंगे, भजन चिंतन के बारे में सोचने लगेंगे, आपका भाव इतना ऊंचा होने लगेगा। तो तीनों गुणों से पार की बात आप सोचने लग जाते हैं। जिस स्थान पर जाकर के, उसी स्थान को कहते हैं तीर्थ। और ये संत जंगम तीर्थ है, मतलब चलते फिरते तीर्थ होते हैं। इन संतों को देख करके, इनके प्रवचन सुन करके, इनका संग करके, तो व्यक्ति ऊपर की बात सोचा, माया से पार की बात सोचने लग जाता है, गुणातीत अवस्था की तरफ जाने की सोचने लग जाता है। इसलिए संत भी चलते फिरते तीर्थ हैं। यदि एक संत एक जगह बैठ के भजन चिंतन करे तो वो स्थान में भी वो वही पावर आ जाती है जो पावर संत में होती है। तो तीर्थ स्थान किसको बोलते हैं? जहां कोई संत बैठ के साधना करता है, या फिर जहां भगवान अवतार लेते हैं। संत के कारण से तीर्थ होता है या भगवान के कारण से? जिस स्थान पर भगवान के चरण पड़ते हैं वो स्थान भी पवित्र हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। और जहां संतों के चरण पड़ते हैं, संत बैठ के जहां भजन चिंतन करते हैं, वो स्थान भी पवित्र हो जाता है।